पर सही बात है, एक बात तो मैंने देखा है, आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। हमेशा याद रखो, आप जैसा सोचते हो वैसा। मैं कोटा में पढ़ते वक्त सोचता था कि अनवी सर ऐसे पूछते थे क्लास में कौन टीचर बनेगा, साला मैं इससे हाथ खड़े करता था, कोई नहीं। मैं बाहर निकलकर मुझे तो बाद में पता चला वो टीचर के, तभी उस वक्त 2011 की बात है, तो टीचर गाड़ी से आते थे, BMW से, स्कोडा लोरा से एक गाड़ी आती थी, तो वो हम लोग दोस्त हैं। मुझे बाद में मेरे दोस्त ही मुझे बताया दिव्यांश कि जब हम निकल रहे थे, मुझे याद है बिल्डिंग से, मैंने वो टीचर आया मस्त, और स्कोडा की गाड़ी तभी भी 35 लाख 40 लाख है। भाई यार सही है टीचर का, यार स्कोडा से उतर रहा है पैसे उसके बाद। ऐसा हमने सोचा था, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, कि टीचर यार सही है यार, आगे चल के टीचर, खुदा न खासा तुम भी नहीं करोगे, आप जैसा सोचते हो वही होता है, और सच में मैं टीचर ही बना। देखिए एनएलएम खत्म हो चुका था और चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण, फ्रिक्शन को बोलते हैं, सही लिखा हूं हिंदी, ठीक है। देखिए आज लेक्चर 1 है, तकरीबन ये 4 लेक्चर के होते हैं, तो 4 लेक्चर में हम चाहेंगे कि इसको फिनिश आउट कर दे। देखिए लेक्चर 1 में आज क्या क्या टारगेट है। आज अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय देंगे आपको कि क्या है घर्षण, उसके बाद हम पढ़ेंगे घर्षण की परिभाषा एवं प्रकार, फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम, और उसके बाद वैरायटी ऑफ क्या करने वाले हैं, बोलो सही है, ठीक। चलिए बातें नहीं, देखिए सबसे पहले हमें नहीं पता है कि फ्रिक्शन है भी या नहीं, तो पहले फ्रिक्शन की वजूद को देखते हैं क्या है, या कैसे पता चला होगा कि हाँ कोई एक बल है जिसका नाम क्या है, घर्षण बल। सबसे पहले धाकर साहब ने इस पे बल लगाया, कितना, F। पूरी कहानी समझिएगा, अगर कहानी समझ नहीं आई तो घर्षण समझ नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक कैसा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, अभी आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, अभी हम किसका वजूद निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन का, कि है भी या नहीं, या हमें कैसे पता चला घर्षण था। तो हमने क्या किया, इस पे बल लगाया, और जब बल लगाया, ब्लॉक पहले कौन सी अवस्था में थी, स्थिर अवस्था में, रेस्ट में एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बल लगाने के बाद भी हमने देखा ब्लॉक कौन सी अवस्था में रह गया, रेस्ट, बोलो सही है। तो कुल मिला के हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक चीज पढ़ा था, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। गलत कह रहा हूं, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, आगे फोर्स लगाया और ब्लॉक तब भी नहीं चली, मतलब है मेरे फोर्स को, मेरे बल को कोई ना कोई है जो खत्म कर रहा है, नहीं तो चलनी चाहिए थी उसे। तो कोई ना कोई है जो खत्म कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन है वो, बट मन ही मन मान लेते हैं कि एक ताकत है जिसका नाम अभी हमने फिलहाल F बोल दिया है। क्या बोल दिया है, ये है जो पीछे लग रही है, और यही शायद मेरे फोर्स को क्या कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक मूवमेंट नहीं हुआ, ब्लॉक चली नहीं। देखिए नेट फोर्स, आगे हमने कितना फोर्स लगाया, F, और ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड मतलब जो आपने लगाया है, पीछे क्या लगा, कोई F लगा है, स्मॉल f माने हैं उसको हम, बराबर मास, एक्सेलरेशन बताओ 0। तो बताइए ये पूरा टर्म क्या हो गया, तो बताओ F अप्लाइड क्या हो गया, ये इस बात का सबूत है कि फ्रिक्शन है। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है, तुमने 10 न्यूटन लगाया, कितना न्यूटन, तुम्हारे 10 न्यूटन को कैंसिल करने के लिए कोई बल लगा है पीछे की ओर, और कितना लगाएगा, उतना ही, कितना, 10 न्यूटन। तो देखो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स के।
और तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगी, मतलब जब तक एक्सेलरेशन क्या है 0, तब तक तुम जितना बल लगाओगे उतना ही कौन लगाएगा, फ्रिक्शन। किधर की ओर, पीछे की ओर, ताकि तुम्हारा कैंसिल करके क्या कर दे, एक्सेलरेशन 0 कर दे। इसका मतलब है, तो यहीं से हमने बता दिया कि यही कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको बोलेंगे घर्षण। फिर से सुनो, हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, हमने सोचा ब्लॉक को मूव कराएंगे, बट ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। कोई ना कोई ताकत है जो पीछे की ओर लग के मेरे फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। क्योंकि एक फोर्स को कौन कैंसिल कर सकता है, एक फोर्स ही कैंसिल कर सकता है। अरे बोलो यार। तो हमने सोचा कोई तो है ताकत, एक बल लग रहा होगा, उस बल का नाम क्या दे दिया, घर्षण बल। बोलिए। और ये उतना ही लगेगा जितना तुम लगा रहे हो, और तब तक उतना लगेगा जब तक त्वरण क्या है, 0। जब तक त्वरण क्या है, 0। अगर मैं कह रहा हूं तुम 1000 न्यूटन भी लगा दियो और ब्लॉक मूव नहीं किया है, तो तुम्हारे 1000 को खत्म करने के लिए कौन आया है, फ्रिक्शन। और वो किधर लग रहा है, अपोजिट, तुम्हारे विपरीत, तुम्हारे विपरीत। समझ गए। तो यही से हमने सोचा कि हाँ कौन है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन है, यहां आपको ज्ञान हो गया। अब फ्रिक्शन समझा रहा है, देखो आपको समझा रहा है, क्या बोल रहा है, मैं एक समझदार व्यक्ति हूं, मुझे समझने के लिए तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन आपसे कह रहा है कि मैं एक समझदार व्यक्ति हूं, ये जो है ना, ये साले तुम क्या यहां वो लगा रखे हो क्या, ये जो मेरे से भी लेट आते हैं भाई साहब, क्यों, कहां गया वो छुटकू अभी, क्यों रे, तुम्हें पता है क्या सर आ गए हैं तभी आऊंगा मैं। फ्रिक्शन कह रहा है आप सभी से कि मैं एक समझदार व्यक्ति हूं, मुझे समझने के लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा। तो तुम पूछ रहे हो वो कैसे भाई, तो उसने बोला सबसे पहले मेरे बारे में पता लगाओ कि मैं अमरेंद्र बाहुबली फ्रिक्शन कब, कहां, क्यों, कैसे और कितना लगता हूं। और आज का लेक्चर पूरा यही कहानी होगा, फ्रिक्शन कब लगेगा, कहां लगेगा, क्यों लगता है, कैसे लगेगा, कितना लगेगा। तो तुम्हें जल्दबाजी तो आई, सर क्लास जल्दी छोड़ दो, है कि नहीं, तुमने तुरंत पता लगा लिया और पता लगा करके फ्रिक्शन को बता रहे हो। और तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें लात घुसे मार के वो ठंडा कर दिया है थोड़ा, तुमने फ्रिक्शन क्या बोला पता लगा लिया खटाक से। जब कोई अपोज करता है तब फ्रिक्शन लगता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? जब कोई अपोज करता है तब फ्रिक्शन, घर्षण लगता है, क्या ये सही है? तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, फोर्स, तो क्या फ्रिक्शन हमेशा अपोज करते वक्त लगता है? नहीं, सपोर्ट करते वक्त भी लगता है। कैसे? अगर मैं चल रहा हूं तो मैं जमीन को पुश कर रहा हूं किधर की ओर, पीछे की ओर, तो जमीन मुझे फ्रिक्शन कहां दे रहा है, आगे की ओर। उसको लगता है कि वो मेरा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो अपना क्या करता है, सपोर्ट करता है, और उसी की मदद से हम क्या करते हैं, चल पाते हैं। रियलिटी में अभी बताऊंगा कि ये अधूरा स्टेटमेंट है, अपोज नहीं, सपोर्ट नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो मैं पढ़ाने के बाद वापस आऊंगा, यही सवाल के जवाब आपसे मांगूंगा। अभी फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत। अगर आपके जहन में ये सोच रहे हो कि भाई यहां तो अपोज किया है सर जी, आप इसको कहां लेके जा रहे थे, आगे, ये चाह रहा था कि आगे नहीं जाए, तो ये क्या किया, अपोज किया, इसलिए तुम जितना पता है तुमने उसके हिसाब से ज्ञान इकट्ठा किया और यहां पर बता रहे हो, तो इसको हम गलत कह रहे हैं, हम नहीं, फ्रिक्शन कह रहा है तुमसे ये गलत है। आगे देखिए कहां, हाँ, तो संपर्क वाली सतह के, लेकिन ये भी अधूरा स्टेटमेंट है। ये बात तुम बोले तो उसको थोड़ी बहुत खुशी हुई कि सही बात है, संपर्क वाली सतह, दोनों ब्लॉक और जमीन के बीच में संपर्क वाली सतह यही है, दोनों के बीच में लग रहा है कौन, घर्षण, कौन, घर्षण, सही बात है। लेकिन दोनों के बीच में
कैसे लग रहा है? दोनों के बीच में लंबवत भी लग सकता है, अरे बोलो, दोनों के बीच में स्पर्शीय भी लग सकता है। कैसे लग रहा है ये नहीं पता है अभी। तो एक बात आपने सही बोल दिया कि संपर्क वाली सतह के बीच, जो भी संपर्क वाली सतह होगी हमेशा उसके बीच में। तो ये उस पर थोड़ा सा आपको खुशी मिली उसको। लेकिन आपने बोला, उसने पूछा क्यों, तो तुमने बोला दो बॉडीज को जुदा करने के लिए। अक्सर हमें लगता है कि अपोज करते हैं तो क्या करने के लिए? जुदा करने के लिए। रियलिटी में दो बॉडीज को सपोर्ट करने के लिए भी क्या लगता है? घर्षण। वो अभी आपको आगे कहानी पता चलेगा। सिर्फ अपोज करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए भी। अभी जैसे हमें फ्रिक्शन क्या कर दिया? सपोर्ट किया, तभी तो हम फ्रिक्शन की मदद से कहां चले? आगे। तो वो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लगा ना भाई। वो भले कुछ भी सोच रहा हो कि हम क्या कर दिए, जमीन का अपोज किए, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो गया? सपोर्टिंग हो गया। तो ये फिर से अगला है कैसे? तुमने सोचा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। अप्लाइड फोर्स के, अभी यही तो हुआ सर, अभी आपने यही तो किया, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। गलत, ये सोच ही गलत है। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा और दोनों बोलूंगा साथ में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तो इस छोटे वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। कहां लगेगा? अब अप्लाइड फोर्स देखो, तुम कहां लगाए हो? आगे। फ्रिक्शन भी कहां लग रहा है? आगे। ऊपर वाले पर। किस पर? ऊपर वाले पर। तो ये कहानी तो गलत हो गई कि अप्लाइड फोर्स के, वो तुम बस एक सिनेरियो देख रहे थे। कौन सा वाला? कि जमीन पे रखा है, तुम इसको पुश कर रहे हो। अरे बोलो भाई, इसलिए तुम सोचे ये तुम अब फोर्स इधर लगाए तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। बट रियलिटी में जब ब्लॉक के ऊपर क्या जाएगा? ब्लॉक, कहानी बदल जाएगी। इसलिए फिर से ये आपके सवाल हो सकते हैं, जवाब हो सकते हैं, वो गलत है जो आप सोच रहे हो कि हमने सोचा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट नहीं। क्या बताया हमने? अगर एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, जमीन पर इस तरीके से रखा हुआ है, और दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? साथ में। बट यहां इस पर कोई फोर्स लगा क्या? नहीं। तुमने फोर्स किस पे लगाया? नीचे वाले। बट ये भी तुम्हारे साथ जा रहा है, इसका मतलब है इसको तुम्हारे साथ बनाए रखने के लिए कौन लगेगा? फ्रिक्शन। और इस ब्लॉक पर कहां लगेगा? आगे, क्योंकि कहां चल रहे हो तुम? तो अब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। तो इसलिए ये रटना कितना कह रहा है? अप्लाइड फोर्स के समानुपाती। अभी सर जी आपने बताया कि अगर मैं 1000 न्यूटन लगाऊंगा तो ये भी कितना लगा देगा? 1000। बच्चा यहीं से सब इकट्ठा करके वहां पर जवाब दिया, और जो कि बिल्कुल ही क्या है? गलत। ये सब मैं बातें आपको बताऊंगा। तो एक बस आप थोड़ा ठीक ठाक आंसर दे पाए तो उसने आपको डांटा, लताड़ा, फिर बोला जाओ पता करके आओ। फिर तुम मेरे पास आए, अपनी समस्या सुनाए। फिर मैंने बोला चलो आओ तुम्हें समझाता हूं, फिर देखना तुम जवाब देने के काबिल बनते हो या नहीं। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्या? फ्रिक्शन। सर तभी से बकवास क्यों कर रहे थे? मुंह तोड़ दूंगा, बकवास नहीं कर रहा था मैं। क्या कर दिया? देखिए, कह रहा है घर्षण वह विरोधी बल है। सर जी सही तो बोला था हमने, अपोज करता है। अबे आगे तो पढ़ ले, खुश मत कर। घर्षण वह विरोधी बल है जो संपर्क की सतहों के बीच, ये वाली बात तो सर सही बोला था। कहां? संपर्क की सतहों के। हाँ ठीक है, मैंने भी सही बोला है, ठीक। सतहों के बीच स्थापित होता है जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है। ये पूरा स्टेटमेंट है। when there is tendency of relative motion, एक दूसरे के सतह पे फिसलता है, इसी को सुनना। अभी आगे क्या बोलता है? फिसलता है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है। उसके आगे देखो, उसने बता दिया घर्षण गति का विरोध, यह दो पिंडों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। अक्सर बच्चे से पूछो घर्षण अपोजेज मोशन, घर्षण गति का विरोध करता है? जी नहीं, घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब
दोनों के बीच का जो मोशन है उसका क्या करता है, अपोज करता है। उसका क्या करता है, अपोज करता है। सिर्फ कोई ब्लॉक चल रहा है उस हिसाब से नहीं सोचेंगे कि ब्लॉक चल रहा है तो उसको कहां लगेगा, पीछे। ये तब सोचते हो जब तुम ग्राउंड को किस पे मानते हो, रेस्ट पर। सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले तो आपको लाइन क्लियर होना चाहिए। संपर्क वाली सतह के बीच और घर्षण एक विरोधी बल है। कैसा बल है? लेकिन मोशन का, गति का विरोध नहीं करता है, सापेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो कब आएगा, कब लगेगा? When there is tendency of, कब लगेगा? पहला जवाब, कब लगेगा? जब वहां पर सापेक्षिक गति का विरोध होगा, या जब किसी भी दो बॉडी के बीच में कैसा होगा, सापेक्षिक गति होगा, तब उसका विरोध करने के लिए कौन आएगा, घर्षण है। पहला आंसर मिल चुका है। कब घर्षण लगेगा? When there is tendency of relative motion, जब वहां पर सापेक्षिक गति होने का विरोध नहीं, प्रवृत्ति होगा। जब वहां सापेक्षिक गति होने का प्रवृत्ति होगा, या एक दूसरे पर वो फिसलना चाह रहे होंगे, तब वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। पहला जवाब मिल गया है। कब? तुमने बोला जब कोई अपोज करेगा, नहीं, जब वहां पर क्या होगा, सापेक्षिक गति का प्रवृत्ति होगा, एक दूसरे पे क्या रखेंगे, वो फिसलना चाहेंगे, तब कौन आएगा, घर्षण आएगा। घर्षण को दुश्मन मत समझो, घर्षण को हमेशा अपना दोस्त समझो। घर्षण तुम्हारा कौन है, दोस्त। वो तुम्हें रियलिटी में सपोर्ट करने आया है जीवन में, वो रियलिटी में तुम्हें क्या करने आया है, सपोर्ट। अभी धीरे धीरे कहानी और समझ में आएगी आप। अब देखिए, थोड़ी बात समझते हैं। हम कहे कि आपको यहां पर भैया, यहां पर घर्षण को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रहने दो अभी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं, मैं अभी उसकी बात नहीं कर। मान लो यहां फ्रिक्शन, इन दोनों सतह के बीच में फ्रिक्शन कितना है, 0 है, मतलब घर्षण बल नहीं। किन दोनों के, ऊपर वाले और नीचे। लेकिन यहां पर है, यहां पर नॉट इक्वल्स टू, यहां भी दोनों जगह पर घर्षण है, इधर भी है और इधर भी, बट यहां इनके बीच में नहीं। बताओ, ये नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहा है, बताओ ऊपर वाला ब्लॉक क्या इसके साथ जाएगा, कि इसके साथ नहीं जाएगा? क्या होगा उसके साथ, वो गिर जाएगा कहां, नीचे, और नीचे वाला ब्लॉक कहां चला जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने बल इस पर लगाया है, इस पर बल, अगर इसको साथ चलना होता तो उसको साथ कौन लेके यहां जा सकता था, इनके बीच का बल, और वो कौन सा बल होता, घर्षण। बट घर्षण तुम क्या कर दियो, 0, तो ये वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, बोलो, और ये वाला ब्लॉक कहां चला जाएगा, आगे, ये यहीं गिर जाएगा, और ये वाला ब्लॉक कहां खिसक जाएगा, आगे और चलता। अजीब लग रहा है, यही सत्य है भाई, घर्षण है ही नहीं। तुम देखो कि बारिश में चिकना हो जाता है तो आप उस पर चल पाते हो क्या, नहीं चल पाते। सोचो ऐसा बिल्कुल जहां फ्रिक्शन ही नहीं है, इसको तो चला ही नहीं सकते ना तुम। इसको तब क्या करते तुम, घसीटते। घसीटने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ता, फोर्स, लेकिन तुम लगा रहे हो क्या इस पर, तुम किस पर लगा रहे हो, नीचे वाले। तो ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा और नीचे वाला कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अगला देखो, हम कह रहे हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों कैसे चल रहे हैं बेटा, साथ साथ। दोनों में प्यार बना हुआ है, बने रहने दो। अब अगर आप देखोगे, अब बताओ ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाला चलेगा साथ साथ, और उसको चलाने वाला कौन, किधर की ओर लगेगा, आगे। सर एक बात तो मन में समझ आ गए हो कि फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट। अगर बड़े वाले बॉक्स पर देखोगे, बड़े वाले बॉक्स कितनी सतह से
कितने संपर्क सतह हैं? 2। जितने संपर्क सतह उतने घर्षण बल, क्योंकि संपर्क सतह ही संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स। और संपर्क बल के लिए बताया था अविलंब, वेट, टेंशन तनाव बल, स्प्रिंग बल। अब क्या पढ़ रहे हैं? घर्षण बल। यही है संपर्क। कांटेक्ट फोर्स के कितने एग्जांपल? 4। वेट पढ़ चुके थे एनएलएम में, अविलंब बल नॉर्मल फोर्स पढ़ चुके थे, तनाव बल, स्प्रिंग बल, ये चार पढ़ चुके थे। कहां? एनएलएम में। 5वां कौन सा है? घर्षण। ये भी उसी का पार्ट है, किसका? एनएलएम का, बट हमने इसको अलग से चैप्टर बना दिया क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी अलग है। अब देखिए बड़े वाले पर कितने घर्षण बल? 2। ऊपर वाले ने नीचे वाले को, सॉरी, ऊपर वाले पर नीचे वाले ने कहां दिया घर्षण? आगे। तो ऊपर वाला नीचे वाले को कहां देगा? एक तो देगा पीछे, और बिल्कुल उतना ही देगा। यही न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। तुम मुझ पर बल लगाए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, शुद्ध समय तो वापस करेंगे, वो भी पलट के उतना ही बल देगा उसको। एक सतह बीच वाला तो हो गया, बोलो। अब बताओ, एक सतह कहां? जमीन और इसके बीच में। बताओ जमीन इसको कहां देगा बल, घर्षण बल? पीछे। जमीन कहां देगा? पीछे। बात को समझिएगा, अगर दोनों के बीच में सेम सरफेस है तो फ्रिक्शन सेम होगा, अगर अलग अलग सरफेस है तो फ्रिक्शन सेम नहीं होगा। तो यहां आप उसको अगर F1 कह दो तो यहां क्या हो जाएगा? F2। और इस पर एक आगे तुम क्या लगा रहे हो? अप्लाइड फोर्स। ये है दोनों की FBD। सर FBD में mg दिखाए नहीं, अबे गधेरे, mg हमेशा किससे बैलेंस हो जाएगा? नॉर्मल से, इसलिए उसको दिखाने की जरूरत। अभी चल किस में रहा है? हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में, तो क्षैतिज में हमने दिखाया। अब बात को समझना, सर आप तभी से बार बार एक बात कर रहे थे, जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है, when there is tendency of relative motion या स्लाइडिंग, जो भी है, आप देखो सही से। अगर तुम एक पॉइंट को यहां पहचान लो, इस पॉइंट पहचान लो, ये पॉइंट दोनों के बीच में है, तो इस पॉइंट को ऊपर वाला आगे ले जाना चाह रहा है। अरे ऊपर वाला ब्लॉक कहां ले जाना है? और उसके नीचे वाला ब्लॉक कहां ले जाना चाह रहा है? पीछे। दिस इज कॉल्ड सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। उस पॉइंट से देखोगे तो ये वाला कहां ले जाना चाह रहा है? आगे। नीचे वाला कहां ले जाना चाह रहा है? पीछे। और दोनों फिसलना चाह रहा है एक दूसरे पर, और जब दोनों एक दूसरे पे क्या चाहेगा? फिसलना चाहेगा, या दोनों के बीच में कैसी गति आ गई? सापेक्षिक। कौन आएगा? घर्षण बल आएगा। कब आएगा? when there is relative motion, tendency of relative motion, then there will be friction. Sorry, जब भी, हिंदी बोलना है मुझे, जब भी सापेक्षिक गति का प्रवृत्ति होगा, या समझ रहे हो ना आप, वजूद होगा उस वक्त, तो आप किसको लेकर आओगे? घर्षण बल को। नहीं आए। और हमेशा ये किसका? सापेक्षिक गति का क्या करता है? अपोज करता है। अब सुनो, यहां देखो नीचे, जमीन कहीं नहीं जा रही, जमीन तो वहीं रुकी है, बोलो। तो जमीन वहीं रखी, तुम कहां जा रहे हो? आगे। तुम कहां जा रहे हो? अब इसके लिए वो पॉइंट पीछे नहीं जा रहा था, यहां पर तो दोनों मूव कर रहे थे ना, यहां तो एक ही कौन मूव कर रहा है? आगे वाला। जमीन को क्या मान लो? रेस्ट। तो ये दोनों भी आपस में कैसे है? सापेक्षिक गति है कि जमीन किस पर रुका हुआ है और ये ब्लॉक कहां जा रहा है? आगे। तुम तो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन तुम्हारा दोस्त है, ये चाहता है कि दो प्यार करने वाले कभी जुदा ना, हमेशा यही करता है, जुदाई नहीं चाहेगा, हमेशा क्या करेगा? चाहेगा कि दोनों में प्रेम बना रहे। अब ये क्या हुआ? रुका हुआ था, ये कहां जाएगा? आगे। तो घर्षण को पसंद नहीं कि अब दोनों ऐसे थे, दोनों में प्यार मोहब्बत थी, साथ। अब ये कहां जा रहा है? आगे। तो घर्षण क्या करेगा? बोलेगा अरे दोनों को कैसे जुदा कर रहे हो? दोस्त है तुम्हारा, वो क्या कर देगा? इसको आगे फोर्स, तुम्हारे फोर्स को खत्म करने के लिए वो कहां लगाएगा? पीछे।
मैं आगे चल रहा हूं, मेरे पांव और जमीन के बीच में इंटरलॉकिंग है। क्या है? जिसको आप कहोगे प्रेम है। अब मैं उसको तोड़कर कहां धकेल रहा हूं? पीछे। पसंद नहीं है ग्राउंड फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन कह रहा है दोस्त, अरे नहीं, इस पांव और जमीन के बीच में प्यार सदैव बना रहना चाहिए। तो मैं उसको तोड़ने के लिए कहां लगाया? पीछे। तो कॉमन सेंस की बात है। फ्रिक्शन ये सोच रहा है, अरे पीछे लगा रहा है मुझ पर, तो मैं कहां लगा दूं? तभी तो उसके फोर्स को क्या करूंगा? खत्म कर पाऊंगा। फिर से दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्यार बना रहेगा। बट चूंकि वो जैसे ही लगाता है आगे, हम उसको बेवकूफ बना के आगे चल जाते हैं। सर आप तो कह रहे थे फ्रिक्शन एक समझदार व्यक्ति। हाँ है, तुम्हारी बात को हर बार गलत कर रहा था। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट नहीं, उस सिचुएशन के हिसाब से। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में भी लग रहा है, बोलो, ऐसा नहीं कि अपोजिट लग रहा है हमेशा। क्या तनिक धीरे धीरे बात समझ आ रही है? तो हर बार उनके बीच के रिलेटिव मोशन के अपोज करेगा। तुम अगर दो ऐसे ब्लॉक उठाओ या दोनों इनको ऐसे ही छोड़ दो, बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। एक ब्लॉक और जमीन वहीं रुकी, ब्लॉक वहीं रुकी, दोनों में प्यार बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है, कौन नहीं आएगा फ्रिक्शन में? दोस्त है तुम्हारा, जब जरूरत होगा तब आएगा और तुम्हें जुदाई से बचा लेगा। तो ये पूरी कहानी मेरी इसी पे चलने वाली। डेटा दे देगा आपको, ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पर, सब कुछ दे देगा आगे चल के, घर्षण गुणांक की। वो बच्चा सांड की तरफ फिर गया फ्रिक्शन निकालने, अरे भाई 0 लगेगा, रुका हुआ है भाई। When there is tendency of relative slipping या relative motion, then friction will come. जब सापेक्षिक गति का आभास हो जाए तुम्हें, हाँ, तो कौन आएगा? क्या अभी है सापेक्षिक गति? फिर से सुन, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी। अब बताओ घर्षण आएगा इनके बीच में? नहीं है। ये सापेक्षिक गति में नहीं है, सापेक्षिक स्थिर अवस्था में है। कैसे? इस पर बैठ जाओ, इसकी 2 पलट के किसको दे दो? इधर, तो ये इसको किस पे देखेगा? रेस्ट पर। या इस पर बैठ जाओ, अपनी 2 पलट के इधर दे दो, ये दोनों किस पे देखेंगे? एक दूसरे को। और अगर रेस्ट पर है तो अब घर्षण, जब तक दोनों के, अब तुम बोलोगे चल तो रहा है, अरे दोनों साथ चल रहे, साथ नहीं, दोनों सेम वेग से चल रहे, समान वेग से चल रहे। मैं भी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तुम भी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो, तो दोनों में साथ बना रहा ना, दोनों में प्रेम बना रहा ना। प्रेम बना है तो कौन नहीं आएगा? घर्षण नहीं आएगा। घर्षण तो तब आएगा जब जुदाई होगा, और जुदाई होने के लिए तुम्हें सापेक्षिक वेग का होना जरूरी है। दोनों सेम वेग से दौड़ रहे हैं तो दोनों में सापेक्षिक वेग, इतना तो मैं काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा चुका हूं। वो रिलेटिवली एक दूसरे के सापेक्षिक किस पे है? विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में है तो घर्षण आने की जरूरत नहीं। बहुत समझना पड़ेगा आपको घर्षण कब आएगा, जब जरूरत है तब आएगा। केस ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कारण। देखो 2 व्यू है, एक ओल्ड व्यू है और एक मॉडर्न व्यू है, जिसको आधुनिक दृष्टिकोण कहोगे। ओल्ड व्यू मतलब समझ ही गए, बहुत खूब। पहले कहते थे जब 2 सतह एक दूसरे के संपर्क में होती है तो एक वस्तु की, इसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज। क्या बोलते हैं? खुरदुरा। हर कोई तुम्हें दिख रहा है ना, चिकना नहीं है वो, उसके मॉलिक्यूल लेवल पे जाके देखोगे। अभी जो अपन पांव रखे हैं जमीन पर, जो मैं, तुम तो रेस्ट पे हो अभी, तो मेरे पांव कैसे होंगे और जमीन का, और ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल क्या हो चुके होंगे? लॉकिंग इस तरीके से हो चुका, ऐसे हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग।
किसकी वजह से? इरेगुलरिटीज की वजह। खुरदुरा है ये भी, तो दोनों ऐसे रखते हैं, दोनों ऐसे क्या हो गए? लॉक हो गए। इसी लॉक को क्या बोल देते हैं? प्रेम, प्यार। इंटरलॉक तो वो तो है प्यार। तो कह रहे हैं वस्तु की अनियमितताएं दूसरे की सतह की अनियमितताओं से जुड़ जाती है। अब हिंदी में ही लिखा गया है, यह इंटरलॉकिंग सापेक्ष गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। यही इंटरलॉकिंग सापेक्ष गति का परिवर्ती का क्या करता है? विरोध करता है। एक और आंसर मिल चुका है। क्यों? इट अपोजेस इंटरलॉकिंग। क्यों आया फ्रिक्शन? क्योंकि क्या है? इंटरलॉकिंग है। कारण क्या है फ्रिक्शन का? कि दोनों के वस्तु के बीच में क्या हो जाता है? इंटरलॉक हो जाता है। अब उसको क्या करना है? तुम्हें खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है। अगला देखिए आधुनिक दृष्टिकोण क्या कह रहा है। वास्तविक संपर्क बिंदु पर दो सतहों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल को बोलते हैं इंटर, समझ गए? इंटर मोलिकुलर फोर्स। अब जो कह रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, दोनों का अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि दोनों के बीच में प्यार फिर से जनरेट हो जाता है। अब तुम्हें उसको जुदा करने के लिए क्या देना पड़ेगा? फोर्स। तुम फोर्स दोगे तो कौन आएगा? घर्षण आएगा। बोलेगा नहीं, ये जुदाई मुझे मार डालेगी। देखिए के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? घर्षण उत्पन्न होता है। पुराना व्यू क्या था? पुराना दृष्टिकोण क्या था? इंटरलॉकिंग हो जाता है खुरदुरे सरफेस की वजह, सतह की वजह से। इसका भी इस तरीके से है, इसका भी इस तरीके से, दोनों क्या हो गए? इस तरीके से फंस गए। लेकिन अब जो है, अब आपसे क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि ये सरफेस है और ये भी सरफेस है, इनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, और इस तरीके से दोनों में अंतर है। यहां इंटरलॉकिंग हुआ है किनकी वजह से? अनियमित इरेगुलरिटी की वजह से। रफ सरफेस है, बट यहां पर एक दूसरे का मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करके रखता है? आकर्षित करता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते हैं तो उस साथ को बनाए रखने के लिए कौन आता है? घर्षण आता है। तो घर्षण आने का कारण क्या है? इंटरलॉकिंग बोल दो, या बोल दो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल है। कैसा है? आकर्षण बल। तो ये कारण है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारण। अक्सर बच्चा सोचता है घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं, गलत। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा घर्षण होगा। नहीं, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तनिक बात को समझना। ये 1 kg का है और ये भी 1 kg। ये समझो आयरन का बॉल ब्लॉक बना दिया लोहे का, 1 kg का। लोहे का 1 kg तो इतना सही हो जाए। तनिक बोल दो। या 1 kg का आपने, दोनों ही 1 kg का है, मास तो दोनों का क्या है? 1 kg। अब इसका नीचे कितना लगेगा? mg कितना लगा? 10। इसका भी नीचे कितना लगेगा? कितना? 10। ऊपर इस पे भी और इस पर भी। नॉर्मल किसके बराबर? कितना हो गया? 10। रिलेटिव में घर्षण बल समान नहीं, अभिलंब। कौन सा? अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल पर निर्भर करता है। फ्रिक्शन हमेशा किसके समानुपाती? नॉर्मल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसके समानुपाती होता है। कुछ नहीं रे, बोलो।
सर इसमें आपने क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें घर्षण नहीं होगा, दोनों दोनों बॉक्स की सतह का इसमें है, ये आपने बता दिया है, हम कैसे बता देंगे? ये आज के लेक्चर के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, तुम समय दोगे तो पता चल जाएगा। अभी मैं आऊँगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा कैसे क्या। तुम्हारे जवाब के लिए ये प्रॉब्लम यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हें कैसे पता चलेगा कितने, मैं तो 2 भी नहीं करवा रहा हूँ, कितने 1 2 3 4 किस पर कैसे किधर लगेगा, ठीक है। तुम इतने काबिल बना दूंगा मैं तुम्हें कि तुम पता कर पाओ, इसी के लिए तो बैठे हैं, ठीक है। पता चल जाएगा, वक्त दो, कहते हैं वक्त देने से सब सही हो जाता है, ठीक है। और कभी भी आपको गुस्सा आए तो कभी भी आप उस वक्त कुछ मत बोलना, चुप रहना, क्योंकि तुम कुछ बोलोगे तो गोबर करोगे और चीजें फिर गोबर हो जाएगी। पहले मैं गुस्सा आता था तुरंत, अभी भी बोल देता हूँ बहुत, लेकिन कम कर रहा हूँ। गुस्सा आता है तो मैं जल्दी बोलता नहीं। आपको गुस्सा इसलिए आता है कि जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। और क्यों हो भाई, हमेशा जो चाहो वो क्यों हो, है कि नहीं? नहीं हो सकता है तुम गलत हो, बट तुम अपने हिसाब से देख रहे हो मैं तो राजा हूं भाई बट गलत हो गए तुम उस वक्त, इसलिए नहीं हो रहा है। बहुत खूब, हर बार ही ऐसा हो तो तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं, दुआओं की जरूरत हो क्योंकि फिर तो तुम महादेव के घर जाओ और दुआ ही काम कर सकती है, फिर दवाई तुम्हारा काम नहीं कर सकती। सुनिए अब क्या कह रहा हूं। हमने बोला फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल पर, बट घर्षण किस पर डिपेंड नहीं करता है, क्षेत्रफल पर। कैसे, सुनिए ध्यान से भाई। यहां भी नॉर्मल कितना 10, वहां भी कितना, तो फ्रिक्शन किसके समानुपाती है, तो नॉर्मल तो दोनों जगह 10 है ना। बच्चा बोलेगा यहां फ्रिक्शन ज्यादा क्योंकि ये एरिया क्षेत्रफल, अरे काहेगा ज्यादा, फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है, नॉर्मल पर। नॉर्मल दोनों जगह कितना, सेम। हाँ एक अंतर हुआ है बस। सर तो इतना सरफेस ज्यादा हो गया सतह, यहां इतनों सा सतह है, दोनों में क्या अंतर है, अंतर है। अभी इतने से सतह में नॉर्मल एडजस्ट हो रहा था, अब नॉर्मल इतने सतह में एडजस्ट होगा। अंतर बस यह है कि यहां पर जो अभिलंब बल है उनको इतने में ही डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट को बोलते हैं बटना पड़ा, और उनको यहां पर इतने में बटना पड़ा। बट हमेशा वो भी नॉर्मल किसके बराबर है, 10 के, और यहां भी कितना है, 10। सर जी कभी तुमने शायद पूछा नहीं, मैं खुद से बता देता हूं। जब भी हम बीडी बनाते हैं बेटा, सेंटर से ही क्यों लगाते हैं, इसकी वजह होती है क्योंकि इस ब्लॉक का हर एक टुकड़े के पास क्या है, मास है। हर एक टुकड़े का नीचे क्या लगेगा, mg, क्या लगेगा, हर एक टुकड़े का क्या लगेगा। अब एफबीडी में हर टुकड़ा तो दिखा नहीं सकता, एफबीडी बनाते वक्त हर टुकड़ा हम भाई ऐसे बनाएंगे तो हो गया, तो हम क्या करते हैं, इन सबका एक परिणामी बल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, परिणामी, और उनको किस पे शो कर देते हैं, केंद्र पर। इसीलिए हमेशा एक ही दिखाते हैं और इन सब का बोल देते हैं कहां परिणामी, कहां केंद्र। ऐसे ही क्या हर टुकड़े के ऊपर नॉर्मल लगेगा, अरे क्यों नहीं, क्यों क्या नहीं लगेगा, हर टुकड़े के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। बट हम इसको कितना शो करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही दिखा देते हैं। कहां से, अंतर इन दोनों में क्या है, यहां इतने में नॉर्मल बटा है और यहां पूरे में नॉर्मल बटा है। लेकिन अभी भी इस पूरे का सम कितना ही है, 10 न्यूटन के बराबर, और इस पूरे का सम भी किसके बराबर। तो क्षेत्रफल चेंज होने से, परिवर्तन होने से क्या हो जाता है कि नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बढ़ जाता है, बट नॉर्मल चेंज नहीं होता। नॉर्मल तो कितना रहेगा, उतना ही, इसलिए क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाओगे और अंदर जाओगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमेशा जब ये ब्लॉक इस ग्राउंड से कनेक्शन में है तो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ये ब्लॉक कितना एरिया कवर किया है ग्राउंड का। हाँ, इस बात के एरिया पे जरूर डिपेंड करता है कि कितना इस ब्लॉक का एरिया ग्राउंड से कांटेक्ट में है। जब खुरदुरा सरफेस है, तुम ब्लॉक को ग्राउंड पे रखोगे तो क्या सारे इस ब्लॉक के सतह ग्राउंड से कनेक्शन होंगे, नहीं होंगे।
सारे सतह उस ग्राउंड से कनेक्शन, बहुत सारी ऐसी सतह होगी जो ग्राउंड से छूट जाएंगी। अरे खुरदुरा है ना, कोई ऊपर होगा ग्राउंड में टच नहीं होगा, कुछ तो बोलो यार। तो उन एरिया पर डिपेंड लेकिन करता है, कब ब्लॉक कितना कवर किया है उस पर नहीं, ब्लॉक का सतह कितना ग्राउंड के सतह से टच है, कितना एरिया क्या है टच है, उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, बट वो बहुत अंदर का है। अपन तो यही सभी समझेंगे कि ब्लॉक क्षेत्रफल पर, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगर वो बहुत अंदर जाए, बोले कि घर्षण ब्लॉक के द्वारा कवर्ड किया गया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ब्लॉक के कितने एरिया किसके संपर्क में है, जमीन के संपर्क में, उस पर निर्भर करता, हाँ उस पर निर्भर करता। लेकिन वो बहुत अंदर की बात है, अपने के लिए उसको नहीं, अपने के लिए तो बस निर्भर नहीं करता। अगला घर्षण बल तुम्हें दिख रहा है किस पर निर्भर करता है, नॉर्मल बल। आपने देखा होगा ये मशीन आपने देखा होगा घास काटने वाली होती है। जब वो घास काट रहा होता है, घास काटते वक्त तुम गरीब घास काटने वाली मशीन देखे हो? सर गांव में तो हम हाथ से ही काट देते। आप बड़ी बड़ी मल्टी में जाओ, मैं अभी जहां वहां रहता हूं, बड़ी नहीं जो भी है, वहां घास काटने के लिए ऐसे ही यूज करते हैं। इतना घास है कैसे काटेंगे वो? और जब वो घास काटते हैं तुम देखना उस पर वो बल लगाते हैं। अरे ऐसे बल लगाते हैं भाई, नहीं देखा हो क्या? घास काटने के लिए ऐसे बल लगाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे। ये देखो बल लगाएंगे, बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। क्यों? ताकि घर्षण बढ़े। जितना घर्षण बढ़ेगा उतना अच्छा कटिंग होगा। कैसे घर्षण बढ़ेगा सुनना, ऐसे समझो ये मशीन ऐसा है, तुमने ऐसे इस पे क्या लगाया बल, इस घर्षण, इस बल के, घर्षण नहीं, इस बल के कितने घटक, दो, कितने घटक, ये वाला ऊर्ध्वाधर और ये वाला, हमें क्षैतिज से मतलब नहीं, किससे है, ऊर्ध्वाधर। इसका नीचे क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? अब देखो ऊपर नॉर्मल, ऊपर नीचे कौन कौन सा फोर्स, mg प्लस एफ का कौन सा, वर्टिकल। बताओ नॉर्मल पहले सिर्फ क्या था mg, अब नॉर्मल क्या हो गया, mg प्लस एफ। नॉर्मल बढ़ा कि घटा, क्या हुआ, बढ़ा। और तुम क्या कह रहे हो, समानुपाती है, तो नॉर्मल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो कटाई अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो कटाई करनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये कर रहे होते आप। और इसी के आधार पर जब आप देखना वो काट रहा होता है तो फोर्स लगाता है, जब मशीन से काट लिया होता है उसको ले जाना होता है, ऐसे करके लेके चल जाता है। तुम देखना उसको कैसे लेके जाता है, वो ऐसे भी लेके जा सकता था, ऐसे नहीं लेके जाता है। नहीं, उसके ऊपर नहीं है, उसके पीछे फिजिक्स है चोर, ऐसे लेके जाता है। दिस इज कॉल्ड पुलिंग, खींचना। दिस इज कॉल्ड पुलिंग एंड दिस इज कॉल्ड पुशिंग। ऑलवेज पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। सवाल आ सकता है, कथन, असर्शन। खींचना आसान है, किससे, धकेलने से। ट्रू। लॉजिक सुनिए, रीजन, कारण, क्योंकि खींचते वक्त नॉर्मल कम हो जाता है, खींचते वक्त नॉर्मल, और धकेलते वक्त नॉर्मल बढ़ जाता है। नॉर्मल बढ़ जाता है तो घर्षण बढ़ जाता है, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, तो तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए पुशिंग क्या है, टफ है। पुलिंग करोगे, ये लो पुल किए, अरे बोलो, तो कितने घटक, दो। इस बार देखो, बताओ नॉर्मल बढ़ा कि घटा, घट गया। n प्लस एफ वी मिलके किसके बराबर है, mg के, तो n बराबर mg माइनस एफ वी। तो पहले तो सिंपल mg था, mg से भी क्या हो गया, कम। कब, जब तुम पुलिंग करके जाओगे। दैट्स व्हाई पुलिंग इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग। खींचना हमेशा
आसान है, किससे? धकेलने से। एसर्शन है, कथन सही है। कारण क्योंकि नॉर्मल एक में, किसमें? पुशिंग में बढ़ जाता है तो घर्षण बढ़ जाता है, बट पुलिंग में नॉर्मल घट जाता है तो घर्षण घट जाता है, तो तुम्हें कम फोर्स लगेगा उसको खींचने के लिए। ये बात समझ आई? तो इस बात को मैंने पूरा यहां पर, इसी को बोलते हैं ग्रास कटिंग कंसेप्ट। ये वापस आएगा अगली क्लास में। आगे देखिए, ब्लॉक को पुश किए, टायर को घुमा रहे हो, तुम बताओ तुम्हें आसानी किसमें होगी? आपने देखा होगा गैस सिलेंडर वाला आता है, जब गैस भरी होती है तो वो कंधे पर लेकर आता है, बोलो यार। लेकिन जब आप उसके वहां पर चले जाओ जहां गैस फिलिंग होता है, वहां पर सारे गैस जितने भी सिलेंडर है वो साले मोस्टली खाली होते हैं, वो मस्त लात से ऐसे मारता है, अरे देखे हो क्या? और उसको रोल करता वो अपने आप चलेगा क्या? उसको तभी तो और हल्का होगा, भारी से वो उठा सकता नहीं, क्योंकि उसको वहां रोलिंग करना आसान है। वो अपने किसको कम कर रहा है? कष्ट को कम कर रहा है। पर सारा खेल कष्ट कम करने का है। वहां पर अलग बात है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या पढ़ाऊंगा? इनर्शिया। कौन सा? जड़त्व, वो तो पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन सा वाला? टॉर्क में जब पढ़ाऊंगा, रोटेशन चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस वक्त आपको समझाऊंगा कि किस वजह से वो हमें आसान होता है। बट फिलहाल ये समझिए कि आप गैस सिलेंडर को रोल करना आपको क्या होगा? आसान होगा, रेडर देन कि उसको धकेलना या खींचना। रोल में ऐसे करोगे वो अपने आप क्या होता जाएगा? रोल होता जाएगा। तो हमेशा जो फ्रिक्शन है इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे रोलिंग, और इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग का फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। स्लाइडिंग मतलब खिसका रहे हो, खिसकाने में तुम्हें क्या लगेगा? ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन स्लाइडिंग का क्या होता है? ज्यादा। किससे? रोलिंग से। स्लाइडिंग मतलब फिसलना, खिसकाना, और रोलिंग मतलब घुमाना। आप ऐसे समझो। तो घुमाना हमेशा इजी पड़ता है, किससे? खिसकाने से, पुश करने से। ठीक है क्या? तो क्यों? क्योंकि घर्षण के किस पर? गुणांक पर। तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि घर्षण का गुणांक यहां होता है म्यू ऑफ स्लाइडिंग हमेशा ज्यादा होगा, किससे? म्यू ऑफ रोलिंग से। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, घर्षण का गुणांक। इस वक्त आपका घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? ज्यादा। स्लाइडिंग टफ हो जाती है और रोलिंग क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। क्या है घर्षण गुणांक? इसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या वो ठंडा लग रहा है? वो पीछे वाली एसी बंद कर दो बेटा, नहीं तो वो लोग वहीं पर शिमला बन जाएगा और योगी जी को आने की जरूरत भी नहीं होगी, ऐसे ही शिमला बन जाएगा। क्यों? पूरा एक्सपर्टाइज है सबको भाई। क्या बात। या तुम लोग कोई जादू टोना जानते हो? हैं? लड़कियों क्या भरोसा भाई, जादू टोना कर सकते हैं। वो कौन सा है आजकल है? चीन, हाँ क्या बोलते हैं उसको? देखो लड़कियां तो और भी बोल रही है। देखिए कह रहा है घर्षण हमेशा स्पर्श रेखीय रूप से कार्य करता है। हमेशा। तुमने बोला ना कैसे लगता है, एक आंसर है कैसे लगता है। कैसे? स्पर्श। संपर्क वाली सतह के बीच में तो लगेगा, बट कैसे लगेगा? स्पर्श रेखीय, हमेशा स्पर्श रेखीय। क्या ये टच दिख रहा है? तो ये या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। अब किधर लगेगा ये तो सवाल के हिसाब से समझ में है, बट इतना तय है कि उसके स्पर्श रेखीय लगेगा। जो सतह संपर्क वाली सतह होगी उसके कैसे लगेगा? स्पर्श रेखीय लगेगा। और इस वक्त या तो इधर आगे लगेगा या तो पीछे। वैसे तो तुम्हें पता है इस सीन में कहां लगेगा? पीछे, बट मैं तो बस बता रहा हूं संपर्क वाली सतह के ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रिक्शन ऐसे लंबवत लग जाए, हट, या ऐसे लग जाए। कभी होगा क्या? नहीं होगा। हमेशा संपर्क वाली सतह के स्पर्श रेखीय रूप से कार्य करते हैं। क्या समझ गए?
ठीक। घर्षण का सूक्ष्मदर्शी दृश्य, माइक्रोस्कोपिक व्यू। आपको और अंदर लेकर चलते हैं और कहानी यहां से थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है, तो ध्यान रखिए। क्या हमने अप्लाइड फोर्स लगाया था? लेक्चर की शुरुआत यहीं से थी, फ्रिक्शन का वजूद। बोलिए, क्या पीछे कौन लगा था? घर्षण। और F माइनस एफ बराबर क्या लिखे थे? ma। और ये ब्लॉक तब भी किस पर था? रेस्ट पर। तो A कितना हो गया था? तो बताओ अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ गया था? फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की बात को समझिएगा, क्योंकि समझ जाओगे तभी ग्राफ बना पाओगे, नहीं तो आपको तकलीफ आने वाली है। ये अप्लाइड फोर्स है, बोलो गरीबों, ये फ्रिक्शन फोर्स है। मैंने लगाया 0 न्यूटन। मुस्कान जी, बेटा चेहरे पे मुस्कान रखा करो। मैंने लगाया, अब आई है ना मुस्कान। मैंने लगाया 0 न्यूटन। मैंने लगाया 0 न्यूटन। मैंने लगाया 0 न्यूटन, तो घर्षण ने की भी क्या लगाया? 0 न्यूटन। तुमने लगाया ही नहीं, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बना हुआ है, तो तुम्हारा दोस्त को आने की जरूरत नहीं है। पापा पुलिस लेके आएंगे तभी तो दोस्त आएगा। अब सुनना ध्यान से, 0 न्यूटन उसने भी लगा दिया, 0 न्यूटन। कुछ बच्चों को यही समझ नहीं आया कि क्या बोल गए ये, बट तुम लोग इतने होशियार हो चुके हो कि साले तुम इससे ज्यादा समझते हो। ठीक है, अब आ गए हैं पापा। पापा बोला नहीं नहीं, हमारे मन से होगा जो भी होगा। अब दोस्त आया, दोस्त बोला रे दोस्त काहे चिंता कर रहे हो, हम है ना तुम्हारा साथ देंगे। वीर तुम आगे बढ़े चलो, हम साथ हैं। पापा को गुस्सा आया, पापा ने कितना लगाया? 2। दोस्त बोला रे मेरे पास है भाई, तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। अरे तुम हम हैं, चिंता मत। पापा का और खून खोला, साले बच्चा हमारा और तुम हीरो बने। पापा ने 2.5 न्यूटन लगाया। दोस्त बोला रे हम साथ हैं तुम्हारे, तुम डरते क्यों? दोस्त ने लगा दिया। बोला तुम जब बोलोगे तब तैयार है खिसकाने के लिए, लेकिन नहीं। पापा का मन भर गया, मैंने साले तुम्हारी दोस्त की ऐसी की कैसी। पापा कंप्लेन कर दिए पुलिस में। पुलिस फोर्स आई, पहले 2 पुलिस फोर्स आई, 2 डंडा दी, दोस्त भग गया। कह रहा है भाई मैं तो इतना ही तुम्हारा हेल्प कर सकता हूं, इससे ज्यादा हेल्प इसके बाहर, ये मेरी औकात से बाहर, ये मेरी लिमिट है जितना मैं हेल्प कर सकता हूं। लेकिन 3-2.5 में ज्यादा फर्क नहीं था, तब भी वो थोड़ा सा डटा रहा। वैसे तो काम हो चुका है, दोस्त भागना शुरू कर दिया, मतलब अब उसकी औकात हो चुकी है। पापा जब यही खत्म हो गया है ये, क्योंकि ये सरेंडर कर दिया, कितने न्यूटन पर? 2.5। बात को समझना, फ्रिक्शन तुम्हारा कौन है? दोस्त। वो इन दोनों को क्या बनाए रखेगा? साथ। देखिए इस वक्त एक्सेलरेशन क्या है? 0। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, 0 माइनस 0 अपॉन में टोटल मास। एक्सेलरेशन यही लिखूंगा। अरे एक्सेलरेशन लिखते हैं नेट फोर्स अपॉन में m टोटल। कुछ तो बोलो। पहले केस में 0 माइनस 0 अपॉन में m है भी तो क्या हो गया? 0 ही हुआ। दूसरे केस में 1 माइनस 1 अपॉन में है, तब भी क्या हो गया? कब तक? 2.5 तक। कब तक? 2.5 माइनस 2.5 अपॉन में m। अब तक क्या रहा? अब लेकिन अगर 2.5 से पापा ने 2.6 भी लगा दिया ना, तो अब एक्सेलरेशन आ गया। देखो 2.6 माइनस 2.5 कितना आ गया? 0.1। भले कम आएगा बट सच्चाई ये है कि पापा अगर 2.5 से थोड़ा सा भी आगे, 2.5 से आगे भी आप समझ लो 2.500001 भी लगा देंगे ना,
तब भी त्वरण आ जाएगा, बट बहुत त्वरण बहुत कम होगा। तो 3 न्यूटन पे तो आ ही चुका है, 3 पर तो कितना आ गया, 3 माइनस 2.5, अच्छा खासा आ गया। अब पापा का मन ही नहीं भरा, बोला नहीं इसको सबक सिखाएंगे इसको सारे। पापा गए और पुलिस फोर्स लेकर गए। अरे भाई बेचारा सरेंडर कर चुका है, उसकी औकात इतनी ही है, कितनी लगाएगा, 2.5। पापा का और मन नहीं भरा, 1000। अरे भाई पांव पर रहे तुम्हारे, काहे यार, ले जाओ यार, तुम क्यों कर रहे हो यार। तुम चाहे अब 1 लाख भी लगा दोगे, वो तब भी कितना लगाएगा, 2.5, क्योंकि वही उसकी औकात है। समझ गए? और फाइनली जुदाई हो जाएगा और तुम्हारा दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। हो गया जुदाई। अब ये जुदाई उसको मार डालेगी। जुदाई तुझे मार, समझ गए क्या? कहानी समझिएगा सर, इसी में तो समझ आता है, इसके बाद समझ नहीं आता है। तुमने 0 लगाया, वो 0 लगाया, तुमने 1 वो 1, तुमने 2 वो 2, तब तक ब्लॉक किस पर रहा, रेस्ट पर। बस अब यही तो दिक्कत है, मैंने समझा दिया, वापस आ जाओ यार, फिर मजे करा दूंगा, फिर मजे कर लेना तुम। ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। कैसे? क्योंकि त्वरण क्या है, 0। अगर रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर, तो 7 बना रहा, 7 बना रहा, उस वक्त जो घर्षण लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट, स्थिर, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक मतलब स्थैतिक, स्थिर है। ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। अभी जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण। और डिनोट करेंगे Fs। किससे? Fs। ये जो है ये अभी भी 0 है, लेकिन अब ब्लॉक मूव करना शुरू होगा। अरे 2.5 लगा दिए, एग्जैक्ट लॉकिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और अब चलना तुम 2.5 से थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे चल जाएगी, मतलब 2.5 बिल्कुल लिमिटिंग केस है। कैसा केस है? और उस वक्त वो अब चलना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, ब्लॉक चलने वाली होगी। ऐसे घर्षण को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर तुम अच्छे हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस बस बेटा बस, इसको FL से डिनोट करेंगे। किससे? FL। अब जैसे 2.5 के बाद तुमने जितना भी लगाओ, वो कितना ही लगाएगा, 2.5। अब तुम्हारा ब्लॉक किस में आ चुका है, मोशन में। बोलो। तो इतने में अब ब्लॉक मोशन में है, गति में। बोलो, गतिशील अवस्था में है, तो ब्लॉक किस में है, मोशन में है। और अगर ब्लॉक गतिशील अवस्था में है तो अब जो घर्षण लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण। F की मतलब 3 घर्षण है, दैट इज कॉल्ड घर्षण के प्रकार। कितने प्रकार है? 3, स्थैतिक, सीमांत और गतिक। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन? सीमांत। जो सबसे ज्यादा घर्षण गुणांक होगा वो किसका होगा, घर्षण गुणांक? सुनना, अंग्रेज जो हमारे पर राज करके गए, जब वो फूट डाल रहे होंगे, शुरुआत में उसको फूट डालने में बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। और एक बार जैसे ही देख गए होंगे आपस में इनमें हो गई, वो अपनी ताकत कम भी कर देंगे, तब भी क्या होगा, चलता जाएगा। यही काम होता है। और ये इन कामों में लड़कियां एक्सपर्ट होती हैं। पहले लड़ाई करवाने में, अब मेरा भी थोड़ा, मैं लड़कियां नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं, लेकिन मेरा भी इस काम में थोड़ा एक्सपर्टाइज है। मैं भी आग उग लगाने में थोड़ा सा
देख मजा आ जाता है। क्यों भाई? देख पहली बार लॉकिंग तोड़ने में फोर्स तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि 2.5 न्यूटन पे क्या हुआ, उसका लॉकिंग टूट गया है। अब अगर तुम 2.499999999 भी दोगे ना, तब भी क्या होगा, वो लॉकिंग टूट चुका है तो वो चलेगा। फॉर्मूले से तुम्हारा एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, बट फील से समझ आएगी कि हाँ भाई एक बार लॉकिंग टूट गई तो तुम अपने फोर्स को क्या करोगे, थोड़ा कम भी, ज्यादा कम नहीं, जस्ट थोड़ा सा कम भी हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा। तो कहते हैं जब ये लॉकिंग टूट जाती है तो उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण गुणांक, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि तुमने क्या तोड़ दिया, लॉकिंग। अब ब्लॉक किस में आ चुका है, धीरे धीरे आ रहा है मोशन में। इसीलिए हमेशा सवाल में आपको म्यू एस घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक हमेशा ज्यादा होगा किससे, गतिक घर्षण गुणांक से। ये बहुत कम आएगा आपको, सीमांत वाला बहुत कम आएगा हमेशा। देखो जब ये ब्लॉक चल गई तो घर्षण गुणांक तो कम ही हो गया छोटा सा, तो ये तो किससे कम होगा, स्थैतिक से। बट स्थैतिक से भी ज्यादा कौन होता है, लिमिटिंग। कि जिस वक्त लिमिटिंग वो है क्या, स्थैतिक का सबसे हाईएस्ट वाला, बोलो स्थैतिक का सबसे हाईएस्ट वाला जो घर्षण बल लग रहा होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग होगा। तो वो हाईएस्ट कब लगता है, जब इनके बीच लॉकिंग क्या होता है, पूरा तोड़ना होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, लिमिटिंग, उसके बाद कौन, स्टैटिक, उसके बाद कौन, काइनेटिक। लेकिन स्टैटिक और काइनेटिक खूब मिलेगा, स्थैतिक और गतिक। स्थैतिक और गतिक में किसका ज्यादा, स्थैतिक का ज्यादा, क्योंकि ब्लॉक एक बार चल गई ना तो अब क्या हो जाता है, घर्षण गुणांक कम हो जाता है। अगर इतनी बात समझ है तो आप दोनों के बीच में क्या बना पाओगे, ग्राफ बना पाओगे। तू चाहिए शामो सुबह, तू चाहिए नहीं, शामो सुबह तू चाहिए। अबे तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि इस साल भी मैं खुद का ही रिवीजन कर रहा हूं। डेटा से देखिए, 0 तो वो भी 0, 1 तो 1, 2 तो 2, मतलब तुम्हारे समानुपाती है। अरे हाँ, कब तक, जब तक लिमिटिंग नहीं आ रहा है तब तक तुम्हारे बल के क्या है, समानुपाती। और बताइए समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट। क्या मैं गलत कह रहा हूं, कह मत देना गलत कह रहा हूं, मुंह थूक दूंगा। यहां तक तुमने जितना फोर्स लगाया उसने भी उतना ही लगाया, 0 0 1 1 2 2, तो ये कैसे है, समानुपाती। बट एक बार तुम्हें छलांग मारना पड़ता है लिमिटिंग के वक्त। ये शार्प बच्चों को समझ नहीं आता, थोड़ा सा ये शार्प होगा बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कम। ये बस आपको क्या बताया था, आपको क्या बताया था अभी बताओ, कि लिमिटिंग सबसे ज्यादा। ये क्या था, स्टैटिक, और स्टैटिक से भी देखो कम कौन हो गया, काइनेटिक। ये जो है ना, ये वाला ये दिख रहा है, ये कौन सा हो गया, काइनेटिक। ऊपर वाला क्या है, एफएस, और ये गोला लिमिटिंग है, एफएल। इस ग्राफ को देखकर आपसे पूछा जा सकता है, बताओ कब कहां ब्लॉक किसमें है। स्टैटिक तक ब्लॉक किसमें है, रेस्ट पर। ये वाला किसमें है, ब्लॉक मोशन में, क्योंकि यहां क्या आ चुका है, काइनेटिक। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला गतिक, क्या, घर्षण। अब तुम कितना भी बल लगा दो, कितना भी बढ़ा दे जो अप्लाइड फोर्स, ये देखो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है तुमने कितना भी अप्लाई कर दिया, इसके लिमिट के बाद 1000 10,000 1 लाख, वो कितना रहेगा, 2.5 रहेगा। यही चीज वो बता रहा है। इधर तुम क्या बढ़ा रहे हो, अप्लाइड फोर्स,
तुम कितना भी बढ़ाओ, ये कितना रहा FK, कांस्टेंट हो गया देखो। लेकिन जब तुम पहले बढ़ा रहे थे तो स्थैतिक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये गतिक घर्षण है बेटा जी, और ये पूरा क्या है, स्थैतिक घर्षण। और एग्जैक्ट जो है ये क्या है, सीमांत घर्षण। अब इतना तो पता ही है कब ब्लॉक चल रहा होगा, कब ब्लॉक नहीं चल रहा होगा। यहां बताओ ब्लॉक, यहां ब्लॉक, इस वक्त जस्ट ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, ब्लॉक चलने वाली है नहीं। तो ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ के लिए मुझे माइक्रोस्कोपिक व्यू बताना पड़ा था। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो घर्षण है कितने प्रकार है, 3। एक, द्वि और देखो मैं पूरा लिखना पड़ता है। बोलो यार, क्या बोलेंगे यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं जाना है इंग्लिश। हिंदी लिखने में समय लग जाता है। और ये बोलो, इंग्लिश पता है ना सबका, भाई हर किसी का इंग्लिश पता होना चाहिए। बहुत मेहनत लगता है मुझे स्लाइड बनाने में भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश के साथ क्या है हिंदी, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक। पहली बार हिंदी माध्यम पढ़ाया था 2018 में, उस बार बस पढ़ाया, उसके बाद कभी पढ़ाया नहीं था। फिर कब पढ़ाया, 2021 में शुरू किया। और पहली साल पढ़ाया, पहली साल बिल्कुल मुझे हिंदी नहीं आती, बिल्कुल हिंदी नहीं आती। 12 या 13 बच्चे थे, उन बच्चों ने मुझे हिंदी सिखाया, मैंने उनको क्या सिखाया, इंग्लिश। तुम रिजल्ट में देखना, उसमें आकाश नाम का बच्चा होगा, पहला हिंदी माध्यम के बैच से NIT जयपुर, और उसके फिजिक्स में परसेंटाइल देख लेना, नीचे लगा हुआ है 99 परसेंटाइल फिजिक्स में। यही कहाँ का बच्चा था, हजीरा का, NIT जयपुर। और अभी जो उसमें कंपनी में पेपाल में 20 लाख प्लस पैकेज पे NIT जयपुर गया था। उसके बाद फिर पढ़ाया नहीं हिंदी माध्यम, छोड़ दिया। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन हुआ तो लगा नहीं, और फिर मैंने सुना कि हिंदी माध्यम पर बच्चे कम ध्यान देते हैं टीचर, तो हमने बोला चलो, क्योंकि बिहार से हैं तो हिंदी माध्यम से एक लगाव भी है। हम खुद ही गांव से हैं, हमने भी शुरुआत में बचपन में हिंदी माध्यम पढ़ा था। जब पहली बार पापा इंग्लिश माध्यम में कराए थे, खूब रो रहा था, मुझे आज भी याद है। पूछोगे मेरे पापा से, बोलते हैं मेरे भैया बोले इंग्लिश माध्यम में करा दो, क्योंकि आगे क्या होगी, तकलीफ होती है। क्योंकि भैया हिंदी माध्यम से करके गए थे, तो जब वो कोटा गए थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी समझने में, सब कुछ में। तो बोले इसको भी क्या करा दो, हिंदी माध्यम से बदल के इंग्लिश माध्यम में। जब पहली बार गए तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे आज भी याद है 2003 या 4-5 की बात है, मैं रो रहा था। पापा ने क्या बोला, अरे रुको। पापा बोले भैया को कि एक होता है ना, जैसे पापा प्रोड्यूसर होते हैं आपके और कोई डायरेक्टर होता है। मेरे भैया जो कजन थे वो कर चुके थे वो सब, तो वो पापा को बता रहे थे इसको ऐसे करवा दो। पापा ने इंग्लिश माध्यम में तो करवा दिया, साला इंग्लिश पल्ली नहीं पड़े, इंग्लिश माध्यम के बच्चे सारे। मेरा दिमाग खराब, इतना भयंकर डिप्रेशन में। रोज घर पर, तभी तो डे स्कॉलर घर से ही जाता था, रोता तो हमसे नहीं हो पाएगा, रेशनल परिमय संख्या ये वो, मेरी ऐसी की तैसी। पहले हिंदी में, अरे हिंदी में पढ़े, गांव में मिडिल स्कूल होता है यार, समझते हो तुम, हाई स्कूल होता है। हमेशा वो वर्ड मीनिंग वाला नहीं होता था, इंग्लिश शब्दकोश वाले में हमेशा टॉप मारता था मैं। इंग्लिश की डिक्शनरी वाले में नहीं होता है, पूछता था वर्ड मीनिंग पूरा। गांव में वाले में स्कूल में तो हीरो होते हो। तो बस स्कूल करा दिया उसमें, किसमें, इंग्लिश माध्यम। वो साला इंग्लिश में बोले, हट साला।
एक टीचर तो मुझे नींद आ रही है, तुम्हारी कसम, एक तुम्हारी कसम क्या ही खाऊं, तुम तो ऐसे मरे हो। सुनो, नींद आ रही थी मुझे, एक बार हे यू स्टैंड अप, खड़े हो गया मैं। अब मैं जहां से आता हूं, मेरे गांव का नाम ठाड़ा है और वो पोस्ट जो है हरदा है। क्या नाम है? हरदा। हरदा। तो वो बोलता है फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। मैंने बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम हरदा। उसका इंग्लिश और शानदार टीचर का, ओ यू आर कमिंग फ्रॉम हरदा एंड उड़ाइंग गर्दा। गर्दा समझते हो? धूल धूल बना दिया भाई। अब सो रहा था मैं, तुम झाले इंग्लिश बोलोगे तो सोऊंगा ही मैं। बोलता है स्टैंड अप, आई विल गिव यू वन स्लैप। समझ गए ना? उसके आगे एक लाइन सुनो, आई विल गिव यू वन स्लैप देन योर माउथ विल बिकम लाइक पपाया। मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा और तुम्हारा मुंह पपीता जैसा बन जाएगा। क्या बोल रहे हो यार? अब वो सब तो ठीक था, मैथ्स तो थोड़ी बहुत आ जाती है भाई, साइंस कहां समझ में। रो रहा था, पापा ने बोला, भैया बोले वो इंग्लिश वाले टीचर को लगा दो। गांव का इंग्लिश टीचर, साला उसको खुद इंग्लिश नहीं आ रहा है और लगा दिया यार, दिमाग की दही हो गई उसको। अरे उसको क्या पता, अरे इंग्लिश क्या है, वो होता है क्या, वोकेबलरी थोड़ी ना होता है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आता है इंग्लिश। उसको साला खुद नहीं है। हमने बोला हमसे नहीं होगा। भैया ने बोला एक काम कीजिए, आप जैसे भी करके इसको हॉस्टल में डाल दीजिए। और कहते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। फिर हॉस्टल में डाल दिए। वहीं से देखो, स्कूल सब में तो जब भी रहे तो फर्स्ट तो हर कोई करता है। कोटा में जाके औकात पता चली, वहां सब फर्स्ट करने वाले ही बच्चे हैं, ठीक है। तो वहां स्कूल में गए तो बस खूब डिप्रेशन में रहते तो थे ही, लेकिन क्या किए, मेहनत किए। क्या किए? मेहनत। गेम का पीरियड भी चल रहा है, बैठ करके ऊपर हमें याद है खूब पढ़ रहे हैं भाई सब, क्योंकि दूसरा कोई 2 घंटा देगा, हमें 4 घंटा देना पड़ रहा था। नहीं आती थी पूरा। कभी अगर आए मम्मी पापा, तुम पूछना, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कि कोई मिक्स मसाला बना के बता रहा है कहा, बिल्कुल सही बता। फिर मेहनत करके इंग्लिश आई, धीरे धीरे वहां से क्या किए, मतलब उस माहौल में मैं ढल गया, उस माहौल में नहीं। अब आसपास तुम्हारे सब ऐसे ही बच्चे हैं, सब एक एक रईस बाग के बेटे, कोई नीता का बेटा, कोई यहाँ, उसको अच्छा भाई। अब उसके संडे क्या कहते हैं, महीने में एक बार होता था पेरेंट्स मीटिंग, उसके घर वाले सब आते थे हॉर्लिक्स लेकर, ये लेकर। हमारे कोई नहीं आता। अरे काहेगा, इतना पैसा थोड़ी ना भाई किसी के, सेब संतरे क्या क्या लेकर आते थे। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कौन लाया यार? और मेरे बाबा ऐसे ही लुंगी में आ जाते थे उठ करके। हाँ भाई मस्त, अरे गांव के थे मस्त। पहले जब उधर रहते थे ना, गांव साइड उधर, तो मस्त आते थे, रात को टिफिन लेके आ जाते थे, कुछ बनता था अच्छा घर में तो आ जाते थे। वो टीचर को भी उठा देते, ए उठो खाना खिलाना अपने। सर रात 11 बज रहा है। अरे तो क्या हो गया, मेरा बेटा है, खाना खिलाएंगे। अरे गांव साइड नहीं होता है, एकदम दबदबा चलता है, एकदम लुंगी समेटे ऐसे स्प्लेंडर, एक लोग को पीछे पूरी वो अलग चीज हिंदी माध्यम की है कि नहीं भाई? तो इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा समझता हूं। लेकिन हिंदी माध्यम में क्या मक्कारी ज्यादा देते हैं बच्चे, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए तुमसे नहीं होता है, पता है? तुम पढ़ने लगो। इंग्लिश माध्यम में क्या है कि कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, हिंदी माध्यम में होता नहीं। और हिंदी माध्यम को टीचर भी साइड से देखता है, ये सत्य है। उसको लगता है अरे ठीक है, तुम देखना यूट्यूब पे जो पढ़ते हो, इंग्लिश माध्यम का कंटेंट और हिंदी माध्यम के कंटेंट में बहुत अंतर होगा। इंग्लिश माध्यम का टीचर IITian भी होगा, NITian होगा, हिंदी माध्यम का टीचर नहीं होगा। तुम देख लो उठा करके, कौन कौन है वो पढ़ाते हैं, PW पे 2 सर हैं, जो भी है वो कुछ भी नहीं। उनके कंटेंट देखना तुम, और मेरे कंटेंट देखना तुम। मैं वही देता हूं जो इंग्लिश, ये पूरा इंग्लिश का है PPT, बस साइड में क्या लिखता हूं, हिंदी। और शायद इसी वजह से YouTube पे थोड़ा सा प्यार मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये सफर कहां तक चलता है। और सही बात है, एक बात तो मैंने देखा है, आप जैसा सोचते हो वैसा होता है, हमेशा याद रखना। आप जैसा सोचते हो वैसा। मैं कोटा में पढ़ते वक्त सोचता था कि NV सर ऐसे पूछते थे क्लास में कौन टीचर बनेगा, साला मैं इससे हाथ खड़ी करता था, कोई नहीं हाथ खड़ी। मैं बाहर निकलता था, मुझे तो बाद में पता चला वो टीचर के, तभी उस वक्त 2011 की बात है,
तो टीचर गाड़ी से आते थे, BMW से, स्कोडा लोरा से एक गाड़ी आती थी। तो वो हम लोग दोस्त थे, मुझे बाद में मेरे दोस्त ही मुझे बताया दिव्यांशु कि जब हम निकल रहे थे, मुझे याद है बिल्डिंग से, मैंने वो टीचर आया मस्त सा, और स्कोडा की गाड़ी तभी भी 30-35 लाख 40 लाख का। भाई यार सही है यार टीचर का, यार स्कोडा से उतर रहा है, पैसे हैं इसके पास। ऐसा हमने सोचा था, नहीं समझे क्या बोल रहा हूं कि टीचर यार सही है यार, आगे चल के टीचर, खुदा ना खास्ता तुम बिलीव नहीं करोगे, आप जैसा सोचते हो वही होता है। और सच में मैं टीचर ही बना। और मुझे उस दिन के बाद, मुझे नहीं, स्कोडा लेते वक्त मुझे नहीं पता था, मैं वो कहानी याद आया मुझे, हाँ भाई वो दोस्त ही बताया, याद है अपन जा रहे थे, हाँ भाई मन में था। और वही सब कुछ आप जैसा सोचते हो, और मेरे मन में था कि मेरा भी यूट्यूब पे हो धीरे धीरे ग्रोथ, और अभी भी है। और मुझे पता है मैं एक न एक दिन ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वो सुबह से शाम तक वही आपको वैसा बनाने की कोशिश करता है। लॉकडाउन में खत्म हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गया था कोचिंग, समझो पैसे ही नहीं थे मेरे पास, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम हिंदी माध्यम के साथ हार बहुत, अरे नहीं आ रहा हमें, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हें सच्चाई पता है, एक एक को अंदर आत्मा से पता होगा नहीं पढ़ रहे होगे उसका, इसलिए नंबर नहीं आता है। और जो पढ़ रहे हैं उसका नंबर आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं है। मेहनत नहीं करना चाहते, 2 दिन आएंगे, देखना तीसरे दिन गायब हो जाएगा, देखना तीसरे दिन चौथे दिन पक्का गायब। और जो लगातार डेली आएंगे क्लास, भले तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें थ्योरी में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। सवाल तो लगाने ही पड़ेंगे, उसका कोई तोड़ नहीं है। तुम सवाल नहीं लगाओगे, मैंने बकवास करते करते कितना समय कर दिया, 10 बज के, मैं बकवास कर रहा था, है ना। देखिए आगे का, देखो यस सर कौन है रे। कभी कभी पढ़ाई के साथ बातें कर रहा, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, साले सोचने से काम सिर्फ नहीं चलता है, ठीक है। उसके लिए तुम सोचो और पढ़ो, देखना हो जाएगा, कॉलेज पहुंच जाओगे खटाक से। हाँ पहले सोच ले और अगले साल पढ़ लेंगे, फिर उसके अगले साल चले जाएंगे। देखिए अभी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, अरे यार वो छूट गया क्या यार इसमें, अरे यार उसका जवाब देना था ना यार। अरे ये जवाब नहीं था इसका, कब कहां क्यों कैसे कितना, चलो वो अगली क्लास में उसको ले लूंगा, अब वो इतना टाइम समझ नहीं। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तुम यार बदमाश हो बेटा यार, तुम क्यों बोल दिए तुम ये बात। स्थैतिक घर्षण किसका फिगर बना है, अपने आप को तो एकदम श्योर कहेगा। किसका फिगर बना है, क्या कहता है शाहरुख खान, ये कौन सी मूवी का है फोटो, किसका है ये तुमको इंतजार, नहीं देखे हो, अरे बोलो यार, तुम नहीं देखो सही बताओ, अरे देखे होगे बेटा यार। ये देखो बेटा, तुम अच्छा किए नहीं देखे हो, मोहब्बतें, देखो देखो साला आइटम है बिल्कुल। ये वो मूवी है ही नहीं, अरे ये मूवी वो है ही नहीं। फिर तुम गाली दे दूंगा जब कह रहा हूं नहीं है, तो फिर फालतू बात कर रहे हो तुम। बस हो गया काम, शाबाश। क्यों छोड़े हम, है कि नहीं, जब अपने पास टेक्नोलॉजी है। क्या बोलते हो, ताररी रू तारी रारा। ए तुम्हें समझ आ रहा है भाई जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया। चलो इसका पहले जवाब दे देते हैं, तो आज की लेक्चर में ये तो हो जाएगा।
देखो तुम जवाब दे रहे हो, पहले तुम्हें हाथ मिला रहा है घर से, दिख रहा है ना, गलत मत जवाब देना। तुम्हें शाबाशी दे रहा है वो, गुड गुड वेरी गुड, सीख गए हो। कब कब कब? जब भी, समझ गए, सापेक्षिक गति का क्या, नहीं, जब भी सापेक्षिक गति का आभास होगा। समझ गए क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद क्यों? रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद है। हेलो हेलो हेलो, देखिए, जब भी सापेक्षिक गति का आभास होगा, कहां? संपर्क वाली सतह की, ये तो सही था, संपर्क सतह के, क्यों क्यों? हाँ, आपको बताता, आप बोल दो इंटरलॉकिंग की वजह से या अंतरान्विक बल, आकर्षण बल की वजह से। क्यों, क्या बोला? इंटरलॉकिंग बोल दो या इंग्लिश लिख दूं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। आगे कैसे? स्पर्श रेखीय और अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। समझ गए क्या? अपोज करेगा अप्लाइड फोर्स के, नहीं, आप ऐसे समझो। कैसे? संपर्क वाली सतह के स्पर्श रेखीय, ये रे, कौन है रे ये? और रिलेटिव मोशन के अपोजिट। कितना ये नहीं बताया अभी, है ना? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही बल लगता है F बराबर म्यू इंटू एन। ये इतना वैल्यू अभी मैं निकालने वाला हूं, ये रह गया तो इस वजह से। फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन। एन को क्या बोलेंगे? अभिलंब बल, और फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? घर्षण बल, और म्यू को बोलेंगे घर्षण गुणांक। ये एक्चुअली लॉज ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, ये यहां पर रह गया है, ये यहां पढ़ाने के बाद मैं आपको पूछता तो वो जवाब देना था, तो इसको मैं इसके बाद कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, स्थैतिक घर्षण, कौन सा घर्षण? क्या आप सारे जवाब मिल गए तुम्हें? ठीक है। स्थैतिक घर्षण सुनिए क्या कहता है। कहता है, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। ये इस मूवी का है, मैं हूं ना मूवी का है। हाँ, ऐसे ही उसका डांस स्टाइल है। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। घर्षण, स्थैतिक घर्षण हमेशा यही कहता है आपसे, मैं हूं ना। क्या कहता है? बुद्धि चलाओ, वही तो कह रहा है वो। कह रहा है कब तक लगा स्थैतिक घर्षण? यहां तक कह रहा है। पापा ने कितना लगाया? 1। क्या कह रहा है तुमसे दोस्त? मैं हूं ना। 2, 2.5, 3, मैं नहीं हूं। अब कौन आ गया? लिमिटिंग। तो जब तक स्थैतिक घर्षण है तो वो क्या कह रहा है? मैं हूं ना। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि आप उसको नहीं चलाओगे, बोलोगे, और वो किस पर है? रेस्ट पर है। तो देखिए, अगर ये रेस्ट पर है तो क्या बोलेगा? मैं हूं ना। कौन? स्थैतिक। और यहां कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्थैतिक। अगर मैं कह रहा हूं ये भी किस पर है? रेस्ट पर। क्या है? रेस्ट पर। तो यहां भी कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्थैतिक। और वो इसको रोकने से, गिरने से रोकेगा। कौन? स्थैतिक। तुम कहीं भी टिल्लू पे पहुंचा दो इसको, अब ये गिर रहा है बट गिरा नहीं है, मतलब कौन आ गया है? मैं हूं ना। अब सुनना ध्यान से,
अगर ये बंदा इधर से उठकर इधर पहुंच जाए और बल लगाए, अब बताओ घर्षण किधर लगेगा? इधर लगेगा। फिर से अभी उधर लग रहा था, अब वो इधर आ गया, क्या कह रहा है? मैं हूं ना, लेकिन मैं हूं ना। अब सुनना, दो टाइप के मेन फ्रिक्शन, स्थैतिक और गतिक। लिमिटिंग ज्यादा नहीं पड़ते, स्थैतिक और स्थैतिक। चालाक, होशियार, समझदार, उसको पता है कैसे लगना है। भाई इधर तुम इसका जुदाई दे रहे थे तो ये कहां लगा? इस साइड। तुम इधर से देने लगे फोर्स तो कहां लगा? इस साइड। चालाक है, अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, अपने आप को। तुम जैसे जैसे फोर्स लगाओगे उस हिसाब से खुद को क्या कर रहा है? एडजस्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग। खुद से खुद को क्या कर दे रहा है? ये एडजस्ट कर रहा है। तुम ऐसे फोर्स लगा रहे थे तो इधर लगा रहा था, इधर से फोर्स लगाए तो। और सुनो, और तुम्हें तो दिखना भी चाहिए कि हाँ सर जी सेल्फ एडजस्टिंग है। पूछो क्यों? तुमने 0 लगाया तो उसने भी, तुमने 1 लगाया तो उसने भी 2। मतलब खुद से उसको समझ है भाई कितना लगा रहा है वो 2, तो मैं कितना लगाऊंगा 2। क्या जब उसने 1 लगाया, देखना कितना प्यारी चीज है, कौन? स्थैतिक घर्षण। तुमने कितना लगाया? 1, तो वो कितना लगाया? जबकि उसके अकाउंट में 2.5। पैकेट में कितने रुपए हैं? 2.5, बट वो 2.5 खर्च कितने खर्च कर रहा है? जितने जरूरत है। तो चालाकी तो हुए ऐसे लोग। तुमने लगाया 1 तो वो 2.5 था उसके पास, लिमिट है इसकी, ये 2.5 न्यूटन तक वो लगा सकता था, बट 2.5 नहीं लगाया। तुमने कितना लगाया? 1, तो कितना लगाया? 1। तुमने 0 तो वो लगाया ही नहीं। तुम 2 लगाए तो वो कितना लगाया? चालाकी तो है, उसको पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज भी मुझे कितना खर्च करना है और डायरेक्शन वाइज भी वो खुद को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। कौन? स्थैतिक घर्षण। इसलिए स्थैतिक घर्षण को बोलते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और एडजस्टिंग फोर्स है, और सेल्फ एडजस्टिंग दोनों तरीके से, 2 तरीके से होगा। एक परिमाण के बेसिस पर और एक बार दिशा के बेसिस पर। इसको बोलोगे मैग्नीट्यूड वाइज, क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड वाइज। और इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। दोनों तरीके से ये कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। दोनों तरीके से। कौन से तरीके से? दोनों तरीके से। क्या सेल्फ एडजस्टिंग? हाँ है, परिमाण वाइज भी और दिशा वाइज। लेकिन गतिक परिमाण वाइज सेल्फ एडजस्टिंग, दिशा वाइज वो भी है। चेक करो, तुमने लगाया 3, वो 3 नहीं लगा पाया, बेवकूफ है वो। रियलिटी में तो उसकी औकात ही नहीं। लेकिन तुमने 3 लगाया तो वो 3 लगा पाया। तुमने 100 लगाया वो लगा पाया नहीं, वो इतना ही लगा रहा है। मतलब गतिक घर्षण एक फिक्स्ड हो गया। सेल्फ एडजस्टिंग खुद को क्या कर रहा था? चेंज कर रहा था, तुम जितना लगा रहे थे। लेकिन गतिक में ऐसा वो फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। बोलो। और गतिक अपना डायरेक्शन तो चेंज कर देगा, दिशा चेंज कर देगा, लेकिन क्या चेंज नहीं करे पाएगा। तो गतिक भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लेकिन किस वाइज? डायरेक्शन वाइज, परिमाण वाइज। इसीलिए हम उसको बहुत जगह नहीं कहते हैं। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कौन सा है? स्टैटिक। और इसको कौन सा बोलेंगे? स्थैतिक। बोलोगे? थोड़ा सा हिंदी यहां पर मैं सजा नहीं पाया होऊंगा तो अलग बात है, बट आप चलो दोनों पढ़ते हैं, देखते हैं। कितना टाइम हो गया? हो गया? इसको पढ़ दूं बस। जब 2 पिंडों की एक दूसरे के ऊपर गति करने की प्रवृत्ति होती है तो कौन आता है? स्थैतिक। लेकिन वे एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे होते। सुनना ध्यान से। स्थिति आता है बढ़कर, तभी तो दोनों में प्यार बना हुआ है। तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्थैतिक फ्रिक्शन है। बोलोगे? आगे पढ़े। उनकी सापेक्ष गति का सत्ताओं द्वारा क्या किया जाता है? इस विपक्षी बल को कैसा कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। दिशा गति, सुना, दिशा गति की प्रवृत्ति के विपरीत होता है। गति के प्रवृत्ति के
दिशा उस साइड लगेगा जिधर गति हो रहा होगा। प्रकृति में स्वयं को एडजस्टिंग, समझ गए ना, यही है स्वयं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही अभी बताया था। लिमिटिंग कौन सा है? 2.5 एग्जैक्ट। भाई वो डेटा नहीं है, वो तो मैं ऐसे लिया था रे गधेरे, ये मत सोचना वही डेटा है रियलिटी में। आगे देखो, जब दो संपर्क सतह एक दूसरे पर फिसलती है, पहले वहां प्रवृत्ति होता है बट हो, जब यहां फिसलती है तो उनके बीच लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण या गतिशील घर्षण कहा जाता है। संख्यात्मक रूप से फ्रिक्शन किसके समानुपाती होगा? और जब हटाएंगे तो क्या होता है? म्यू इंटू एन। यही पढ़ेंगे अभी घर्षण के नियम में अगली क्लास में। और इस म्यू के यहां होगा, म्यू के क्या बोलेंगे? गतिज घर्षण का गुना। यह सदैव एक सतह की दूसरी सतह के सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसका मान गति के प्रकार जैसे एक समान या गैर समान गति पर निर्भर नहीं करता। उससे फर्क नहीं पड़ता कि जब तुम सुना मूव करा दिए, अब तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हो या वेलोसिटी बढ़ता हुआ जा रहा है, उससे मतलब उसको वो वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स। अरे यार, जब 1000 दोगे, 1000 न्यूटन, 1000 माइनस 2.5, तब तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया, तो बहुत तेजी से जा रहा होगा, लेकिन उसको उस बात से फर्क, उसकी वैल्यू 2.5 ही रहेगी। कितनी रहेगी? वही देखो क्या करें, एक समान या गैर समान गति पर निर्भर इसका मान स्थिर होगा। क्या समझ आया? यह हमेशा सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? कम होता है। एन 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 नॉर्मल। इसका मान पिंड की गति के प्रकार जैसे त्वरित गति, स्थिर वेग से चलने की मंद गति पर निर्भर, ये तो समझ ही गए, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कैसा घर्षण है? स्थिर घर्षण। कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। क्या कहानी यहां तक समझ आया? अगली क्लास में अपन चलेंगे बेटा घर्षण के। तो आज की क्लास, मुझे एक बात बताओ पहले, क्या आपको घर्षण समझ आया? कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना? फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, यहीं पर लिखूंगा म्यू इंटू एन अच्छे से। और अगली क्लास में प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे बस यहीं पर थ्योरी खत्म होगा, यहीं पर क्या हो जाएगा? थ्योरी खत्म। और इसके बाद सिंपल देखो सवाल ही सवाल है। समझ गए? तो वो हम अगली क्लास में समझेंगे। ओके, चलो बाय बोलो। भारत माता की